So look at this written here. What is polynomial function? Polynomial function. A function f r tends to r is said to be polynomial function if for each x in r, y is equal to fx is equal to a0 plus a1 x plus a2 x square plus a n x power n, where n is a non-negative integer and a0 comma a1 comma a2 comma an belongs to r. ओके, सो दिस इज अ पोलिनोमियल फंक्शन. सो बेसिकली जो इन्होंने यहाँ पे लिखा है पोलिनोमियल किस तरह का दिखाई देता है, लेट मी ये आप हमें पता है पहले से ही. पोलिनोमियल लुक लाइक दिस. सो दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ द पोलिनोमियल इज रिटन. सो पोलिनोमियल a naught, this is a1x. What is this a1 and a naught here in this case is a naught, a1, a2, an are the real numbers. ये कोई भी numbers हो सकते हैं. ठीक है, इसको मैं एग्जांपल से बताता हूं. तो पहले मैं इसकी पहली टर्म ही लिखता हूं यहाँ पे. सो लुक एट दिस एग्जांपल हियर. लेट मी राइट द एग्जांपल हियर. सो ये पोलिनोमियल होगा y इज इक्वल टू, और वी कैन राइट इट एज fx इज इक्वल टू, इन दिस केस a नॉट अगर कोई नंबर है, सपोज आई लेट इट एज 2, तो ये पोलिनोमियल हो सकता है एक ही टर्म अगर है. So let me write the another example, the polynomial like this also. If a naught is any number 2 and this a1 is any number 3 and this x as it is, so ये भी polynomial है 2 plus 3x. 2 is also polynomial. Let me write the another example. अगर यहाँ पे एक टर्म और लिख दूं मैं यहाँ पे जो इन्होंने लिखी हुई है, if you look at this a2x square, a2x square. So suppose ये तो मैंने 2 लिया था, ये 3x था. Suppose a2 को ले लेता हूँ 4 एक्स स्क्वायर. सो इज इट पोलिनोमियल? ये भी पोलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बन गया. ठीक इसी तरह से ऐसे हम लोग इसको डॉट 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 आगे की टर्म्स आती जाएंगी. ए एन एक्स एन कुछ भी हो सकता है. तो ये एक टर्म पे भी रुक सकता है, 2 पे भी रुक सकता है, 3 पे भी रुक सकता है, 4 टर्म्स भी हो सकती हैं, 5 टर्म्स भी हो सकती हैं पोलिनोमियल में. सो बेसिकली दिस इज द जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पोलिनोमियल. ये पोलिनोमियल का जनरल रिप्रेजेंटेशन होता है. One important thing keep in your mind is that in this n is non-negative integers. अगर n negative integers हो गया तो ये expression polynomial नहीं रहेगा, right? And a naught, a1, an are the belongs to R. So this is the general representation of the polynomial in standard form. ये और यहाँ पे जो an है, a naught, a1, a2, an, ये कुछ भी numbers हो सकते हैं. x आपको पता ही है वेरिएबल है और उसकी पावर है. बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, इसमें आप देखेंगे तो पोलिनोमियल इज अ फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर. इज सेड टू बी अ पोलिनोमियल फंक्शन इफ ईच फॉर ईच एक्स इन आर y इज इक्वल टू दिस. अगर ये y होगा फॉर ईच एंड एवरी वैल्यू ऑफ x इन r, सो देन इट इज कॉल्ड एज पोलिनोमियल फंक्शन, राइट. सो अगर फंक्शन पोलिनोमियल की फॉर्म में होगा, राइट. तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखे हैं, इससे आपको थोड़ा और क्लियर हुआ होगा कि पोलिनोमियल इस तरह के फंक्शन को पोलिनोमियल बोलेंगे. 2 plus 3x, 2 plus 3x plus 4x square. So this type of function is called as polynomial function. So look at this here. The function defined by fx equal to x cube minus x square plus 2. So is it polynomial function? Yes, it's polynomial function. क्योंकि x की पावर 3 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे x की पावर 0 है. तो हमें पोलिनोमियल की डेफिनेशन याद होगी. The polynomial is a mathematical expression in which the power of variable is a whole number. होल नंबर्स पावर होती थी 0, 1, 2, 3. x की पावर 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2. नेगेटिव नहीं होगी कभी भी, राइट. सो इज इट पोलिनोमियल? यस, इट्स अ पोलिनोमियल फंक्शन. लुक एट दिस एग्जांपल. इज इट अ पोलिनोमियल फंक्शन? x पावर 4, यस पावर 4 है तो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए पावर. रूट 2 है, इसकी कांस्टेंट की पावर चेक ही नहीं करते हम लोग. x की पावर कितनी है? 1 है, so it's not negative. So we can say that these are the examples of a polynomial functions, right? Whereas the function h defined by x equal to, look at this function here. So this is the example of a not polynomial function. ये फंक्शन पोलिनोमियल फंक्शन नहीं है. देखो इसमें x की पावर कितनी आ गई? 2/3. So x power must be a whole number. So if you talk about the polynomial function, so the power of x must be always whole number. होल नंबर होनी चाहिए पावर, ऑलवेज बी अ होल नंबर. So then in that case it is called as polynomial.
राइट, टू बी पोलिनोमियल फंक्शन। पोलिनोमियल फंक्शन होने के लिए जो x की पावर है, x को मैं वेरिएबल बोल रहा हूं, x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वेरिएबल उसमें। सो पावर ऑफ x ऑलवेज बी अ होल नंबर एंड इट कैन नॉट बी नेगेटिव। तो यहाँ पे देखिए x की पावर 2/3 आ रही है। सो इफ x पावर इज 2/3 इन दिस केस, सो दिस फंक्शन इज नॉट पोलिनोमियल फंक्शन। यहाँ पे 1 आ रही है, तो अगर एक भी पावर होल नंबर नहीं आई, मान लो एक एक्सप्रेशन है जिसमें, इसको यहाँ पे एग्जांपल से समझा देता हूं। एक एक्सप्रेशन है, फंक्शन है एफ एक्स, इसको माना x की पावर 2, x की पावर 4, x की पावर 6, x की पावर 2x की पावर 7 और यहाँ पे आ गया x की पावर 3/4। ठीक है, तो हम लोग चेक करेंगे इसमें, यहाँ पे ये पावर ठीक है, होल नंबर है, होल नंबर है, होल नंबर है, होल नंबर है। अगर एक भी पावर होल नंबर नहीं है तो ये इट इज नॉट अ होल नंबर। तो ये पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा, दिस फंक्शन इज नॉट पोलिनोमियल फंक्शन। तो ये फंक्शन तो रहेगा लेकिन पोलिनोमियल फंक्शन नहीं रहेगा। तो इसका ये, इससे मैं ये समझाना चाहता था कि 4 बार अगर होल नंबर आ रहा है तो वो 4 बार होल नंबर भी, अगर एक बार नॉट होल नंबर आ गई पावर, तो ये 4 बार होल नंबर आना भी बेकार हो जाएगा। इस 4 बार होल नंबर आने की वजह से वो फंक्शन पोलिनोमियल फंक्शन भी नहीं होगा, क्योंकि एक बार अगर होल नंबर उसमें नहीं आया तो वो फंक्शन नॉट पोलिनोमियल फंक्शन हो जाएगा। एक कंडीशन, अगर एक बार भी कंडीशन को डिससेटिस्फाई कर गया किसी भी टर्म में, तो उसको बोलेंगे नॉट पोलिनोमियल फंक्शन, राइट। So this example of hx is a not polynomial function. So why it is not a polynomial function? So why it is not polynomial function? So this is what I have explained here. Why it is not a polynomial function? Because its power 2/3 is not a whole number. And to be a polynomial function, we must know that the power of variable must be a whole number, right? I hope this polynomial function is clear to you now.